जब स्वयं भगवान जगन्नाथ को ज्योतिष का वेश धारण करना पड़ा, आखिर क्यों महाप्रभु को साधारण मानव बनकर पुरी आना पड़ा? किस भक्त के आंसुओं ने वैकुंठ तक पुकार पहुंचाई और किस ढोंगी को उसके पाखंड का फल मिला? आइए धर्म, भक्ति और दिव्य लीला से भरी इस कथा को आरंभ करते हैं। एक समय की बात है, पुरी राज्य में एक वृद्ध सच्चा और निश्चल ज्योतिष रहता था। वह भगवान बाल जगन्नाथ का परम भक्त था। सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलना ही उसका स्वभाव था। लेकिन उसी राज्य में राजा का एक राज ज्योतिष भी था। नाम था गजानन। वह ढोंगी था। उसे न शास्त्रों का ज्ञान था, न ज्योतिष की समझ। बस चालाकी और झूठ के सहारे राजा को भ्रम में रखता था। राजा सच्चे भक्त ज्योतिष की बढ़ती ख्याति से गजानन जलने लगा। उसने षड्यंत्र रचा, झूठे आरोप लगाए और राजा को बहकाकर उस भक्त ज्योतिष को अपमानित कर दरबार से निकलवा दिया। भक्त ज्योतिष टूट गया, लेकिन उसने किसी से बदला नहीं लिया। वह केवल मंदिर जाकर रो रो कर जगन्नाथ जी से प्रार्थना करता रहा, प्रभु मैं अपमान सह लूंगा, पर इस ढोंग और अन्याय का अंत हो। भक्त की पुकार जगन्नाथ महाप्रभु तक पहुंच गई। भक्त की रक्षा और ढोंगी को सबक सिखाने के लिए स्वयं जगन्नाथ जी ने लीला रची। वे एक बालक के रूप में साधारण वेश में ज्योतिष विद्या जानने वाले एक विद्वान की तरह पुरी आए। लोगों ने उन्हें एक अद्भुत ज्योतिष के रूप में जानना शुरू किया। नाम बताया गया, जग्गू बाबा। संयोग से वे जिस स्थान पर ठहरे, वहां से राज्य के सेनापति का महल पास ही था। जग्गू की भविष्यवाणियां इतनी सटीक थीं कि बात ही बात में उनकी चर्चा पूरे नगर एक में फैल गई। एक दिन सेनापति ने उन्हें बुलाकर अपना हाथ दिखाया। जग्गू बाबा ने गंभीर होकर कहा, सेनापति जी, आपकी आयु में केवल 1 सप्ताह शेष है। सेनापति घबरा गया। वह तुरंत राज ज्योतिष गजानन के पास पहुंचा और सारी बात बता दी। गजानन डर भी गया और खुश भी। डर इस बात का कि कहीं उसकी पोल न खुल जाए, और खुश इसलिए कि यदि सेनापति मरा तो दोष किसी और पर जाएगा। उसने हाथ देखने का नाटक किया और बोला, बात तो सही है, पर मैं एक विशेष हवन कर मृत्यु टाल दूंगा, किसी से कुछ मत कहना। मन ही मन उसने सोचा, सेनापति मर गया तो भविष्यवाणी गुप्त रहेगी, और बच गया तो मेरी जय जयकार होगी। 7वें दिन राजा और सेनापति शिकार पर गए। जंगल में अचानक एक बाघ ने सेनापति पर हमला कर दिया और उसकी मृत्यु हो गई। पूरा राज्य शोक में डूब गया। अब गजानन के मन में नया डर पैदा हुआ, कहीं राजा उसे हटाकर उस नए ज्योतिष जग्गू बाबा को राजा ज्योतिष न बना दे। उसने तुरंत एक नई चाल चली। राजा से बोला, महाराज, सेनापति की मृत्यु का कारण कोई साधारण नहीं है। हमारे राज्य में जग्गू नाम का एक दुष्ट आ गया है। वह जो भी अशुभ बोल देता है वही सच हो जाता है। सेनापति की मृत्यु उसी के कारण हुई। राजा क्रोधित हो उठा। तुरंत जग्गू को दरबार में बुलाया गया। उन्होंने शांत स्वर में स्वीकार किया, हाँ महाराज, मैंने भविष्यवाणी की थी। गजानन मन ही मन मुस्कुरा उठा। राजा ने क्रोध में तलवार खींच ली और बोला, ज्योतिष, अब अपना हाथ देखकर बता, तेरी मृत्यु कब लिखी है? सभा में सन्नाटा छा गया, लेकिन जग्गू बाबा मुस्कुराए। उन्होंने हाथ देखने का नाटक किया और बोले, महाराज, यह अत्यंत आश्चर्य की बात है। मेरी मृत्यु आपकी मृत्यु से ठीक 1 दिन पहले होगी। राजा के हाथ से तलवार गिर पड़ी। उसका क्रोध ठंडा पड़ गया। यदि जग्गू बाबा मरेगा तो राजा भी 1 दिन बाद मरेगा। यह सोचकर राजा कांप उठा। उसने तुरंत जग्गू बाबा से क्षमा मांगी और कहा, आप जैसे महाज्ञानी को मैं अपना राज ज्योतिष बनाना चाहता हूं। तभी बाल जगन्नाथ ने विनम्रता से कहा, महाराज, उससे पहले एक विनती है। एक परीक्षा कराइए। जो वास्तव में योग्य, ज्ञानी और धर्मनिष्ठ हो, उसे राज ज्योतिष बनाया जाए। इतना कहकर वे सभा से बाहर चले गए। कुछ ही समय बाद बाल जगन्नाथ अदृश्य हो गए। तभी उस अपमानित भक्त ज्योतिष को सत्य का बोध हुआ। राजा को भी समझ आ गया कि यह सब स्वयं भगवान बाल जगन्नाथ की लीला थी। भक्त की रक्षा और ढोंगी को सबक सिखाने के लिए गजानन की पोल खुल गई और उसे राज्य से निकाल दिया गया। ढोंगी गजानन को राज्य से बाहर निकालने के बाद महल में सन्नाटा था। जग्गू बाबा तो पहले ही जा चुके थे, लेकिन उनके शब्द राजा के हृदय में गूंज रहे थे। सिंहासन पर बैठा राजा बार बार उसी क्षण को याद कर रहा था जब उसने सत्य को पहचानने में देर कर दी थी।
राजा को एहसास हुआ कि केवल ढोंगी को दंड देना ही पर्याप्त नहीं है। राज्य को सही दिशा देने के लिए सच्चे ज्ञान की आवश्यकता है। तभी उसने एक बड़ा निर्णय लिया। राज्य भर में घोषणा करवाई गई कि हर दिशा से ज्योतिषी आमंत्रित किए जाए। जो भी स्वयं को योग्य समझे वह दरबार में उपस्थित हो। कुछ ही दिनों में महल फिर से भर गया। कोई ज्योतिषी भारी ग्रंथों के साथ आया, कोई जटिल गणनाएं करने लगा, कोई ग्रह नक्षत्रों का भय दिखाकर राजा को प्रभावित करना चाहता था। दरबार में शब्द थे, तर्क थे, लेकिन कहीं भी शांति नहीं थी। अंत में भीड़ के पीछे से एक साधारण भक्त आगे आया। न आडंबर न दिखावा, सिर झुका हुआ, वाणी में नम्रता। राजा ने उससे पूछा, बताओ मेरा राज्य किस मार्ग पर चलेगा? भक्त ने शांत स्वर में कहा, महाराज, राज्य का भाग्य ग्रहों से नहीं, राजा के धर्म से तय होता है। यह सुनते ही राजा स्तब्ध रह गया। उसे समझ आ गया कि यही वह सत्य है जिसे वह अब तक ढूंढ रहा था। उसी क्षण राजा सिंहासन से उतर आया। उसने उस भक्त को सम्मान दिया और राज्य का सच्चा मार्गदर्शक नियुक्त किया। राजा के मन से भय, अहंकार और भ्रम तीनों मिट चुके थे। वह समझ गया था कि भगवान हर समय दिखाई नहीं देते, लेकिन जब भक्त पर अन्याय होता है तो भगवान किसी न किसी रूप में भक्त को न्याय दिला ही देते हैं। यही इस कथा की सच्ची सीख है। ढोंग चाहे कितना भी बड़ा हो, सच्ची भक्ति और धर्म के सामने अंत में सत्य की ही विजय होती है। जय जगन्नाथ।